हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, आज हम नवरात्रास के आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं। देखिए, जनरली दोस्तों हम हर 6 महीने बाद नवरात्रास मनाते हैं, ठीक है ना। और उसमें हम माताओं की कितनी पूजा अर्चना करते हैं, और जिसमें हम माताओं को जो स्थापित करते हैं ना, उनकी अष्टभुजाएं दिखाते हैं और उनके हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। आप मुझे ये बताओ कि अगर किसी के हाथ में इस तरह के अस्त्र शस्त्र हों, तलवार, धनुष बाण, गदा, मतलब युद्ध के हैं ये सारे के सारे हमें जो दिखते हैं, तो आप बताओ जिस किसी के हाथ में युद्ध के हथियार हों तो क्या उसकी पूजा की जाएगी? की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। और दूसरा, आप ये बताओ कि किसी के भी आपने 8 हाथ देखे हैं? ऐसे 8 हाथों वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, हमने तो इन आँखों से कभी देखा नहीं। तो फिर भी हम 8 हाथों वाली माता की पूजा करते हैं, ठीक है ना। और उसको शेर पर बिठाया दिखाया जाता है। शेर पर काली माता के पैरों के नीचे एक राक्षस को दिखाया जाता है, उसका वध करते हुए। तो आप मुझे बताओ कि ये वध करना, ये शेरों के ऊपर चढ़ के बैठ जाना, मतलब इस तरह की शक्ति, इस तरह की ये सब क्या, मतलब जो युद्ध के स्थान पर हो, जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हों और उसकी पूजा की जाए, ये कैसे संभव है? सामने अगर हमें ऐसे कोई स्थिति में विकराल रूप में अगर कोई आए तो क्या हम उसकी पूजा करेंगे? क्या आपको सामने कोई मारने आए तो आप उसको हाथ जोड़ोगे, रिगार्ड करोगे? है तो नहीं ना, ऐसा नहीं होता। अच्छा चलो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका आध्यात्मिक अर्थ है वो क्या। कि देखिए दोस्तों, कि जब इस समय परम पिता परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, आते हैं ना, तो इन माताओं के, हम पूरे विश्व में माताओं के सिर पर ही ज्ञान का कलश रखते हैं। इसलिए इस संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारीज रखा जाता है। ब्रह्मा कुमारी सेंटर हम सुनते हैं ना, मतलब ब्रह्मा कुमारी माना ब्रह्मा कुमारी, इसका पहले अर्थ जान लें कि जैसे परम पिता परमात्मा इस समय आते हैं ना, तो परम पिता किसका? ब्रह्म का। शिव बाबा यहाँ जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए वो ब्रह्म के में ही रहते हैं। यानी जैसे हम ब्रह्मलोक, शांति धाम, परलोक कहते हैं, तो हम आत्माएं भी बिना शरीर के वहाँ अपने पिता के साथ ही रहती हैं। लेकिन जब हम धरती पर जन्म मरण में आते हैं ना, तो असल में हम उन्हीं गुणों में परमात्मा के साथ, कि हमारे जो असली गुण है ना दोस्तों, वो भी यही हैं। क्योंकि परमात्मा सागर है इन गुणों का, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, पवित्रता का सागर। देखो सागर ही सागर। वो आज कहता है कि मेरे बच्चे ज्ञान के, सुख के, शांति के, प्रेम के, आनंद के, पवित्रता के क्या बन गए हैं? भिखारी बन गए। इसलिए बाबा इस समय धरती पर आते हैं और सबसे पहले माताओं के सिर पर ही ज्ञान का कलश रखते हैं और उनको अपने से मिलवाते हैं। तो क्यों माताओं के सिर पर ही ज्ञान का कलश क्यों रखा? क्योंकि बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि एक बच्चा 9 महीने माँ के ही गर्भ में होता है। पूरे विश्व में बच्चा हमेशा माँ के गर्भ से ही पैदा होता है। तो माँ को ही ज्ञान की समझ, माँ को ही शक्तियों की ज़रूरत है। तो इसलिए माता के सिर पर ही ज्ञान का कलश रखते हैं। इसलिए परमात्मा सबसे पहले नीचे आकर के बताते हैं कि जैसे मैं सागर हूँ ना गुणों का, तो तुम भी वही हो। बिना शरीर के तुम भी परम धाम में मेरे साथ इन्हीं गुणों में ही थे। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, इन्हीं गुणों में ही तुम होते हो। क्योंकि जैसा पिता होगा, बच्चे भी तो उसी गुणों के होंगे ना। तो इसलिए परमात्मा नीचे आकर के हमें ये बताते हैं कि अब तुम जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में लिप्त हो गए हो, यही पूरे विश्व में 5 विकार औरत में, 5 विकार ही मर्द में जो लिप्त हो गए हैं, वही परमात्मा जो देखते हैं ना, एक रावण का सर दिखाते हैं, रावण दिखाते हैं, उसके 10 सिर दिखाते हैं। तो 10 सिर का क्या मतलब है? कि 5 सिर औरत के, 5 सिर मर्द के। तो यानी 5 विकार औरत के अंदर और 5 विकार ही मर्द के अंदर। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार औरत में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही मर्द में। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो बम भी फटेगा ना।
आखिरीन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाला ही बच्चा पैदा होगा फिर। तो इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि ये जो विकार है ना, ये तुम्हें कोई 10 सिर वाला मनुष्य या 8 हाथों 8 भुजाओं वाली कोई माता ऐसी होती नहीं, लेकिन ये दृष्टांत हमें दिखाया जाता है समझाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसा हमने सुना देखा वैसे ही हम भी करने लग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब है, इसका एक लॉजिक है। तो इस प्रकार से हम माताओं में देखते हैं कि परमात्मा जब नीचे आते हैं तो अपनी शक्तियाँ माताओं के अंदर भरते हैं। तो जब माताएं, और 2 नियम देते हैं बाबा के, एक खान पीन की शुद्धि करो, अगर मतलब ये शरीर को मंदिर रूपी स्थिति में लाओ, और आत्मा, क्योंकि यहाँ पे है भ्रिकुटी के बीच में है, तो ये बुद्धि रूपी बर्तन भी स्वच्छ होना चाहिए। क्योंकि काम विकार में सबसे पहले थॉट यहाँ आता है और फिर हम उसको क्रिएटिविटी में लाते हैं। तो सबसे पहले काम विकार का थॉट अगर यहाँ नहीं आए, क्योंकि मैं भी तुम्हारा पिता हूँ, तो इसलिए मेरे से तुम्हें बच्चे के रूप में वो शक्तियाँ जो ओरिजिनल पावर्स है फिर से आने लग जाएंगी, जो एक्चुअली में तुम्हारी हैं। और काम ही सबसे उच्च नेगेटिविटी है, जिससे हमारे बाकी की नेगेटिविटीज़ आती हैं। इसलिए सबसे पहले काम छोड़ो तो क्रोध भी कम होने लगेगा, लोभ भी कम होने लगेगा, मोह भी कम होने लगेगा, और अहंकार भी धीरे धीरे घटता जाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा हमें पहले ये 2 वृत्तियों से छुड़ाते हैं ना, तो फिर हम जब छोड़ते हैं उनकी बात मान के, तो हमारे अंदर नेचुरली अमृत वेला और मम्मा श्याम बाबा के गुण भरने लग जाते हैं। और जो कि ये गुण फिर हमारे द्वारा फिर अपने सराउंडेड और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यही माताएं जो इस समय परमात्मा से शक्तियाँ ले रही है ना, इसलिए देखो लक्ष्मी के सिर पर कलश दिखाते हैं ना, पानी का कलश रखते हैं ना जब हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो उसमें पानी की बात नहीं है कि परमात्मा इस समय जो ज्ञान हमारे बुद्धि रूपी बर्तन में ज्ञान अमृत जो डालते हैं ना, वही ये उसी का दृष्टांत है। जो हम पानी के रूप में लक्ष्मी के पास जो कलश रखते हैं, ये वो नहीं, ये ज्ञान का कलश, ज्ञान भरते हैं जो इस समय माताओं के अंदर। और इसी तरह से व्रत नेम करते हैं ना इन दिनों हम। व्रत माना किस चीज़ का व्रत? परमात्मा कहते हैं खान पीन का व्रत नहीं, अपने बुराइयों का व्रत करो, बुराइयां छोड़नी है। ऐसे ही उपवास मतलब, और बुराइयां छोड़ के उपवास, उप माना ऊपर रहो, मेरे पास रहो, नीचे वास नीचे करो, लेकिन उपराम रहो इस दुनिया से। तो इस प्रकार तुम्हारे अंदर मेरी शक्तियाँ भरती जाएंगी, और आसपास जो भी तुम्हारे फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, सराउंडेड भी ये फैलती जाएंगी। और इससे 5 तत्व भी पवित्र होंगे, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तुम्हारे अंदर भी पवित्रता आती जाएगी। तो इस प्रकार बाबा हमें ये समझाते हैं। तो ये, और जो 8 हमें भुजाएं दिखाई हैं ना दोस्तों, वो जो 8 भुजाएं हैं वो है बाबा ने 8 शक्तियाँ माताओं को इस समय दी हैं। कौन सी? निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहन शक्ति और समाने की शक्ति। ये 8 शक्तियाँ ही 8 भुजाएं हैं इस समय माताओं की। और उसमें अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं ना दोस्तों, देखो किसी हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, मतलब सदा स्वयं को की कमजोरियों का दर्शन करते हुए बाबा कहते हैं उसको ख़त्म करते जाओ। त्रिशूल दिखाते हैं, मन, वाणी और कर्म द्वारा इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने की निशानी है त्रिशूल। शंख है, परमात्मा द्वारा जो सत्य ज्ञान इस समय दिया जा रहा है ना, उसको सभी को दो, शंख बजाते जाओ मुख द्वारा। तलवार दिखाते हैं, ज्ञान की तलवार से ईर्ष्या द्वेष को ख़त्म करते हुए असुरों को ख़त्म करना। फिर धनुष बाण दिखाया है कि अपने लक्ष्य पर, कि वो स्वर्ग में जाना है, अगर इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, केंद्रित करते हुए पुरुषार्थ करो। गदा दिखाते हैं, जीवन में माया से युद्ध करते हुए आगे बढ़ो। और फिर कमल पुष्प दिखाते हैं, कीचड़ जैसे संसार में रहते भी कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहो। और देखो दीपक भी जलाया जाता है। दीपक का मतलब क्या हुआ कि सदा आंतरिक ज्योति जगी रहे, ये उसका प्रतीक है। तो इस प्रकार दोस्तों परमात्मा हमें बताते हैं ये। और इसके अलावा देखो दुर्गा नाम भी दिखाया जाते हैं। दुर्गा नाम रखा यानी दुर्गुणों का नाश करने वाली, काली यानी विकराल परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति का प्रतीक। और भी देखो उमा यानी सबसे उमंग उत्साह, सब में उमंग उत्साह भरने वाली। वैष्णव अर्थात विषय विकारों को मिटाने वाली। संतोषी
अर्थात सर्व को संतुष्ट करने वाली, लक्ष्मी अर्थात ज्ञान एवं गुण रूपी संपत्ति की धनी, सरस्वती ज्ञान वीणा सुनाने वाली। तो इस प्रकार से दोस्तों ये माताओं के नाम रखे गए हैं। और अब हम कथा में पढ़ते हैं ना महिषासुर। तो चलो दोस्तों अब आगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। ओम शांति।